यूट्यूब चैनल फार्मावाला पर आपको फार्मेसी से रिलेटेड AKTU, BTUP, PCI और यूपी गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं उनकी जानकारी सबसे पहले आपको अपने चैनल फार्मावाला पर दी जाती है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारा स्कॉलरशिप का स्टेटस है उसे हम कैसे देखें। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने पे आप यूपी स्कॉलरशिप जैसे ही सर्च करते हैं तो आपके सामने फर्स्ट जो वेबसाइट आती है आप उस पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाता है, जिसमें आपको स्टूडेंट्स वाला आइकन दिखता है। स्टूडेंट्स वाले आइकन पर कैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप एक न्यू रजिस्ट्रेशन होता है, एक लॉगिन फ्रेश में प्री मैट्रिक स्टूडेंट, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट और पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट स्टूडेंट। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक, तो प्री मैट्रिक 10th-12th के बच्चे होते हैं पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट, और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं BA, BSc, BCom। ऐसे ही आपका रिन्यूअल वाला सेक्शन है। रिन्यूअल वाले सेक्शन में वही सेम चीज़ें आती हैं। इसमें बस ये है कि अगर आप रिन्यूअल किया है तो आप अपना रिन्यूअल में चेक करेंगे, अगर आपने फ्रेश में किया है तो आप फ्रेश में चेक करेंगे। नेक्स्ट एक और है स्टूडेंट 2024-25। जो बच्चे 24-25 बैच के हैं उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया है, वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो कर सकते हैं यहाँ से लॉगिन फ्रेश से, वो भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। लेकिन 24-25 में सिर्फ पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट यानी ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट से ही लॉगिन कर सकते हैं। ऐसे ही रिन्यूअल में भी। तो चलिए मैं आपको एक स्टूडेंट का लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट वाले सेक्शन पर जाएंगे, मैं लॉगिन रिन्यूअल कर रहा हूँ तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके की एक न्यू वेबसाइट फ्रंट पेज ओपन हो जाता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन संख्या भरनी है आपको, उसका OTR नंबर भरना है, पासवर्ड डालना है, देन कैप्चा फिल करना है। तो मैं इसकी सारी डिटेल्स फिल कर देता हूँ। डिटेल्स को आपको बहुत केयरफुली ध्यान से भरना है जिससे कि आपको कोई गलती ना हो और लॉग इन करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाता है। जिस आप अपना ओपन करेंगे आपका या आप किसी भी, तो मैंने एक स्टूडेंट को ओपन किया है तो इस तरीके से आपके सामने इसका ये पूरा डैशबोर्ड पे उसकी सारी डिटेल्स हो जाती हैं, जिसमें उसका रजिस्ट्रेशन संख्या और ज़िला कौन सा है जहाँ छात्रा अध्ययन है यानी यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो, शिक्षण संस्थान वो कौन सी है, छात्रा का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, जन्म तिथि क्या है। ये सारी चीज़ हमारे सामने ओपन हो जाती हैं, जिसमें जो सबसे मेन अभी जो चल रहा है वो एक आय प्रमाण पत्र हेतु ये जो लिंक ओपन हुई है, इससे बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन थे। ये मैंने एक वीडियो में पहले बताया है लेकिन एक फिर बता दे रहा हूँ। ये लिंक ओपन सिर्फ उन बच्चों के लिए हुई है जिन्होंने अपना इनकम सर्टिफिकेट लगाया है, यानी सेल्फ इनकम सर्टिफिकेट लगाया है। और अगर आपने अपना सेल्फ इनकम सर्टिफिकेट लगाया है तो आप इसे चेंज कर दें। अगर आपने रिन्यूअल किया है और रिन्यूअल में या तो जैसे एक्सपायर हो गया है वो आपका इनकम सर्टिफिकेट, या फिर आपने अपना लगा दिया, या आपने मतलब जो उसमें इनकम है वो ज़्यादा लिखी हुई है तो जिससे स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है, बाकी आपको किसी भी स्टूडेंट्स को इसमें चेंज नहीं करना है, इस लिंक पर क्लिक नहीं करना है। नेक्स्ट इसमें हमारा जो आता है, हम इसमें वो देख रहे थे कि हम अपना स्टेटस कैसे देखें। तो हमें स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन जैसे एक बढ़ते हैं तो हमारे पास एक बॉक्स ये आता है चेक करंट स्टेटस। चेक करंट स्टेटस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने आपका जो स्टेटस है वो ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आपका सबसे पहले OTR नंबर और इंस्टीट्यूट का नेम, रजिस्ट्रेशन रेफरेंस नंबर क्या है और कैटेगरी क्या है आपकी, स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स एंड नेम ईयर, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है कॉलेज यूनिवर्सिटी जो क्लेम फीस है। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट था कि सर जो हमारी कॉलेज की फ़ीस है वो यहाँ पे अलग शो हो रही है और जो हमारी
यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो यहाँ अलग से हो रही है और जो हमने क्लेम करी है वो अलग है। तो ऐसा नहीं है, जो एक्चुअल फ़ीस है, अगर कोई यूनिवर्सिटी की जो एक्चुअल फ़ीस है वो 10,000 रुपये है या 5,000 रुपये है और कॉलेज आपसे 30,000 रुपये लेता है, तो आपको 30,000 रुपये नहीं भरनी है। इसमें जो एक्चुअल फ़ीस है यूनिवर्सिटी की वही फिल करनी है। सबसे पहले कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो फिल करेंगे, फिर यूनिवर्सिटी एजेंसी उसे वेरीफाई करते हैं, वेलफेयर ऑफिसर वेरीफाई करते हैं, देन आप क्लेम फीस डालते हैं। तो इनकी जो सारी फीस है वो 5,000 रुपये, उन्होंने क्लेम फीस करी है 6,000 रुपये। अब हमारा स्टेटस आता है मेन बात, जो इनका OTR है वो 24/7/25 में कम्प्लीट हुआ था, रजिस्ट्रेशन भी इनका कम्प्लीट है और फाइनल सबमिशन इनका 16/10 में हुआ था। अब देन इनका जो स्टेटस है वो इंस्टीट्यूशन लेवल से फॉरवर्ड हो गया है। अगर जिस भी स्टूडेंट का वेरीफाई दिखा रहा है वो फॉरवर्ड होना चाहिए, क्योंकि वेरीफाई रहेगा तो वो स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में नहीं आएगी। फॉरवर्ड होगा तो आपकी स्कॉलरशिप है वो आ जाएगी। और इसमें एक और बात, 10 जनवरी से पहले, सॉरी 10 दिसंबर से पहले जिनका फॉरवर्ड हो गया होगा उनकी स्कॉलरशिप आएगी। अब जैसे इस स्टूडेंट का डेट नहीं आ रही है, जब डेट नहीं आ रही है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ये स्टेटस अपडेट हो रहे हैं, कुछ दिनों में सारे स्टेटस अपडेट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा इसमें जो अटेंडेंस है, अगर आपकी अटेंडेंस परसेंटेज 75% से कम कॉलेज वालों ने फिल करके भेजी है तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो 101% नहीं आएगी। अगर आपकी 75 भी भेजी है तो आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। अगर आपकी जो परसेंटेज में इन्होंने भेजी अटेंडेंस की वो 74 भेजी होगी तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें और इस तरीके से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।